तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम 1, थ्योरेटिकल पार्ट है। डॉक्टर अमित पाल भाई, चैप्टर जी। चल रहा हमारा 5th, और जिसमें हम पेज नंबर 191 पे हैं। इस चैप्टर 5 में हमारा मेन हेडिंग तो चल रहा है एनालिसिस ऑफ द ग्लैंडुलर सिस्टम एंड ओल्फैक्टरी गैंग्लियन। इसमें कॉशियसनेस को पढ़ रहे हैं हम। कॉशियसनेस कैसे जुड़ा होता है ग्लैंडुलर सिस्टम से और ओल्फैक्टरी गैंग्लियन से। पेज नंबर 191 से हम शुरू करेंगे। डेट हो गई है 28 मार्च 2026। स्टैंडर्ड कह रही हैं कि द कोरिलेशन ऑफ फंक्शन विद फैकल्टी एंड ऑफ फॉर्म विद फंक्शन इज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ आवर सब्जेक्ट एंड विल बी जी। ट्रीटेड ऑफ लेटर। हुँ, ये जो हुँ, कोरिलेशन है फैकल्टी के फंक्शन हुँ, का और उसका स्वरूप कैसा बना होता है इंसान का, हुँ, फॉर्म एंड ऑफ फॉर्म विद फंक्शन, कि किसकी कैसी हुँ, फॉर्म होगी, कैसे फंक्शन होंगे, फैकल्टी कैसा फंक्शन करती है, इसका जो हुँ, कोरिलेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है हमारे सब्जेक्ट की। और कह रही है बाद में इसको लेंगे, हुँ, ट्रीट करेंगे। द हैबिट, ट्रेट्स, फॉर्म्स एंड वीकनेस प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लीवर आर मोस्ट वंडरफुल। आदतें, गुण, आपका आकृति, स्वरूप हुँ, हुँ, और कमजोरी जो डिफरेंट हुँ, डिग्री में मिलती हैं, अलग अलग आदतें, अलग अलग ट्रेड्स, अलग अलग फॉर्म, अलग अलग वीकनेस अपनी अपनी, ये किसका लीवर हुँ, कैसे डेवलप, कितना डेवलप है, कैसे डेवलप है, ये उसके ऊपर बड़े अद्भुत तरीके से निर्भर करता है अमित भाई। बिल्कुल जी। द सेंस ऑफ सेंट इज ए पावरफुल एनिमल फैकल्टी एंड इन लुकिंग फॉर इट्स ओरिजिन वी फाइंड इट बेस्ट डेवलप्ड इन द मोस्ट कॉशियस एनिमल्स। ये जो हुँ, सूंघने की जो सेंस है, जो पावरफुल हुँ, होती है एनिमल फैकल्टी के रूप में, हम ये देखेंगे कि ये बेस्ट डेवलप उन एनिमल्स में है जो कॉशियस एनिमल्स हैं, जो बड़े हुँ, सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, उनमें बहुत ज्यादा मिलती है ये सेंस बिल्कुल ऑफ जी। सेंट का डेवलपमेंट। Hence, the length as हुँ, well as the width of the nasal organ stands in direct relation to the faculty of caution, and हुँ, this reacts upon the muscles, particularly upon the flexors, as by the use of these the animal is enabled to sneak and hide. हुँ, और इसलिए करें अतः इस नाक की लंबाई और नाक की चौड़ाई, इस ऑर्गन की, हुँ, इसका सीधे सीधे रिलेशन होता है फैकल्टी ऑफ कॉशन से, सावधानी हुँ, के गुण से। और साथ में कह रही हैं कि इसमें जो मसल इन्वॉल्व होती हैं फैकल्टी ऑफ कॉशन में, कॉशियसनेस में, वो पर्टिकुलरली फ्लेक्सर्स मसल्स होती हैं बॉडी की। एक होती हुँ, है एक्सटेंसर मसल, एक होती है फ्लेक्सर मसल। हुँ, आप देखेंगे जब फ्लेक्सर मसल काम करती हैं तो बंदा सिकुड़ता है, चाहे हमारे हुँ, हाथों की ले लो, पैरों की ले लो, गर्दन की ले लो। बिल्कुल जी। फ्लेक्सर्स मसल्स जो है इंसान को थोड़ा सा सिक्रेटिव बनाने में मदद करती हैं, हुँ, छुपने में, हाइड करने में। आप कभी देखना मकड़ी को जैसे छेड़ोगे तो उसके टांगे एकदम सिकुड़ जाती हैं, तो फ्लेक्सर मसल सिकोड़ती हैं उनको। बिल्कुल। तो इसलिए बचकर निकलने में और छुपने में मदद करती हैं ये। सिक्रेटिवनेस हुँ, एंड कॉशियसनेस बोथ कॉन्स्पायर टू अफेक्ट द एक्शन ऑफ द लिवर एज वेल एज द हुँ, मसल्स एंड द स्पिंक्टर्स। चाहे वो हुँ, सिक्रेटिवनेस हो, चाहे वो कॉशियसनेस हो, दोनों का जो है कॉन्स्पायर टू द इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ द लीवर, लीवर के एक्शन से दोनों का एक तरह से लेना देना है। कॉन्स्पिरेसी या कॉन्स्पायर, जो लीवर ही एक तरह से इनके साथ डील करता है, या लीवर से डील होती है, और साथ ही साथ मसल्स और स्पिंक्टर भी इसमें यूज होते हैं, सिक्रेटिवनेस की फैकल्टी में और कॉशियसनेस की फैकल्टी में।
Those in whom these traits are paramount are usually affected by constipation, and all the sphincters of the body are very tensely constricted. बहुत ही पॉइंट जी बातें चल रही हैं डॉक्टर अमित पाल भाई। कह रहे हैं जिन लोगों जी में ये सिक्रेटिवनेस, हम्म कॉशियसनेस वाले जो ट्रेट्स हैं, जिनमें हम्म सर्वश्रेष्ठ मिलते हैं, उच्च दर्जे के मिलते हैं, उच्च दर्जे का हम्म सावधान इंसान, उच्च दर्जे का सेक्रेटिव वाला बंदा, उनमें हम्म, अक्सर कब्ज मिलेगा आपको। बिल्कुल जी। और सभी स्पिंक्टर बॉडी के, चाहे वो एनल स्पिंक्टर हो, आई का हो, मुंह का हो, वो सारे कॉन्स्ट्रिक्टेड मिलेंगे। और देखो भी ये कितनी हेल्पफुल हो सकती है ये चीजें प्रैक्टिस में। हाँ, कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट में लगाओ कॉशियसनेस और सिक्रेटिवनेस बिल्कुल ब्रेस। बिल्कुल कोरिलेट कर बिल्कुल देखा जा सकता है भाई। और जिसका मुंह बिल्कुल। छोटा, जिसकी आंखें छोटी, चाइनीज को हम्म सिक्रेटिव मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आंखें देखो, किसी का हम्म मुंह कम खुलता है, कहते हैं मुंह का अपर्चर कम है, टाइट लिप्स हैं, हम्म बोलेगा नहीं बंदा, हम्म छुपाने वाला होगा। जिसका वाइड माउथ होता है उसको कहते हैं ये एक्सट्रोवर्टेड है। एक्सट्रोवर्टेड है बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा इससे संबंध है इस बातों का। कह रहे हैं सो ग्रेट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन सम कॉशियस एंड सिक्रेटिव पर्संस दैट इट इंड्यूसेस पैरामाउंट डिरेंजमेंट्स ऑफ द इंटेस्टाइनल सिस्टम। और कई लोगों में तो ये कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाता है, कॉशियस लोगों में और सिक्रेटिव लोगों में, कि ये जो है वो बहुत ज्यादा ड्रेंजमेंट कर देता है उनके इंटेस्टाइनल सिस्टम को, यानी कि उनका इंटेस्टाइनल सिस्टम भी सिकुड़ेगा। हम्म, स्फिंक्टर बिल्कुल मसल्स जो होती है इंटेस्टाइन की, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, तो उनकी आते टाइट हो जाएंगी, खाना आगे को जाने ही नहीं देंगी। बिल्कुल। हेयर इन Herein we have the most positive evidence of the interaction of the mental and physical states of function and faculty। और यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं कितना पॉजिटिव प्रमाण कि क्या इंटरेक्शन है मेंटल और फिजिकल स्टेट्स का, उनके कामों का और उनकी फैकल्टीज का, कितना अच्छा एक दूसरे से तालमेल है, संबंध है। हमें ये सबूत हम्म, मिल रहा है इस बात से। बिल्कुल। आगे कह रहे हैं कि द हिब्रू रेसेस इज द मोस्ट कॉशियस ऑफ द सिविलाइज्ड रेसेस। ये हिब्रू रेसेस जो हैं, ये मोस्ट हम्म कॉशियस पाए गए हैं सिविलाइज्ड रेसेस में। हिब्रू में देख रहा था बिल्कुल। ये अपना इजराइल वगैरह वाले ये यहूदी, यहूदी। यहूदी लोगों को बोला जाता है हिब्रू। हम्म ये बहुत सिविलाइज्ड रेसेस में सबसे ज्यादा ये कॉशियस होते हैं, सावधान होते हैं, सचेत होते हैं। द फेशियल साइन ऑफ दिस ट्रेट इन देम इज मोस्ट रिमार्केबली डेवलप्ड। इसलिए फेशियल साइन इस ट्रेट का इन लोगों में रिमार्केबली डेवलप रहता है। देयर नोजेस आर बोथ वेरी लॉन्ग एंड वेरी ब्रॉड, दस हम्म एविडेंसिंग ए टैलेंटेड डिग्री ऑफ कॉशन। इन लोगों की नाक जो है वो लंबी भी मिलेगी, चौड़ी भी मिलेगी, और ये इस बात का प्रमाण है कि ये टैलेंटेड डिग्री ऑफ कॉशन दर्शाता है इनकी, कि कितने जबरदस्त हम्म इनमें ये कॉशियस होते हैं, सावधान होते हैं, कितना अच्छा टैलेंट है। जिन लोगों हम्म जो लोग सावधान होंगे उनकी नाक हम्म, बड़ी भी होगी और चौड़ी भी होगी अमित भाई। बिल्कुल। The several faculties, the signs of which cluster about the tip of the nose, अर्थात मेंटल इमिटेशन, सबलिमिटी, आइडियलिटी एंड आइडिया। ह्यूमन नेचर, are based mainly हम्म upon the fine development of the brain and nervous system assisted by the muscular system। Several हम्म faculties के जो संकेत हैं, ये आपस में हम्म क्लस्टर में मिलते हैं टिप ऑफ नोज के ऊपर। मीन्स हम्म जैसे मेंटल इमिटेशन का मिलेगा, सबलिमिटी का मिलेगा, हम्म आइडियलिटी का मिलेगा, ह्यूमन नेचर का मिलेगा, और साथ में इनके हम्म फाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन मुख्य रूप से उसके ऊपर आधारित हैं, और साथ में नर्वस सिस्टम के, और मिलती है इनको मस्कुलर सिस्टम से। हम्म, Acquisitiveness is evolved from the muscular system and visceral organs, while constructiveness derives its power from muscle। हम्म, जो एक्विजिटिवनेस है, जो हम्म, संग्रह करने की, इकट्ठा करने हम्म, की, प्राप्त करने की हम्म, जो हम्म, क्वालिटी है, ये मस्कुलर सिस्टम से निकल के आती है।
और विसरल ऑर्गन हम्म, से, जबकि कंस्ट्रक्टिवनेस जो है वो मसल्स से ड्राइव होकर के आती है, मसल्स की पावर से ड्राइव होकर आती है। बिल्कुल विसरल बिल्कुल। ऑर्गन और मस्कुलर ये सिस्टम दोनों मिलकर के तो एक्विजिटिवनेस की तरफ हम्म, बढ़ते हैं, और उसको जो है क्या मसल, करने की तरफ। हाँ, संग्रह इकट्ठा करने की। हम्म, और जब हम्म, कंस्ट्रक्टिवनेस किसी बंदे की, एक कंस्ट्रक्टिवनेस हम्म, जो है वो उसकी मसल से निकल के आती। पावर ऑफ मसल। हाँ, देखो एक पॉइंट और बड़ा अच्छा यहाँ पे क्लियर हुआ है कि हम लोग जनरली ये सोचते थे कि जो नोज है वो लॉन्ग नोज ऑलवेज ईगोइस्टिक के लिए होती है, शार्प और हाँ, ये है ना, बिल्कुल। कि हम ये कहते थे कि ईगोइस्टिक आदमी है, लेकिन हाँ, यहाँ समझ आया कि वो कॉशियसनेस की वजह से नेचर ने उसकी वो सूंघने की नौ, क्षमता बढ़ाने के लिए नाक को मजबूत किया, हाँ जी, कॉशियसनेस सूंघने है। के लिए। हाँ, हाँ जी। और कई बार मैं देखता भी था कि नाक लंबी है लेकिन वो इगोइस्टिक नजर आती नहीं थी उन लोगों के हाँ, उसमें, बिल्कुल। है ना। देखो, कई कई बार ये बात सामने आई थी, लेकिन आज ये पढ़ने से, लिटरेचर से ये फायदा होता है। ये फायदा होता है कि एक संकेत का, एक साइन का केवल एक मीनिंग नहीं होता, वो मल्टीपर्पज होते हैं कि उसके, वो किस वजह कई से आयाम। वहां है। अब देखो, टिमिड मिलेगा, कॉशियस होगा तो हाँ अलर्ट मिलेगा। हाँ, टेबलेट मतलब मिलेगा। कि टिमिड टिमिड नाक मजबूत वाले को टिमिड कहता ही नहीं था कोई। ये नहीं था कोई, ये कहते थे तो इगोस्टिक आदमी है, ये तो प्लेटिना है, इगोइस्टिक है। प्लेटिना। हाँ, लेकिन अब बात करें कि ईगो कब आएगी, ईगो में, टिमिड में, जो नोज का ब्रिज है हाँ जहां से नाक चलती है, वहां से अगर उठी हुई नाक आ रही है मजबूत होती हुई, हाँ हाँ। तो फिर आप उधर थोड़ा सा वो सेल्फ एस्टीम, ईगो की तरफ ले जाएंगे। और जिसकी नोज बिल्कुल। टिप आगे बढ़ी होगी, नोस्ट्रिल खुले होंगे, हम्म, लंबी होगी, हम्म, जहाँ हम्म, ये सूंघने की क्षमता अगले वाले पार्ट पे हम्म, ज्यादा होती है, ये होगी, हम्म, तो ये आपका कॉशियस और अलर्ट और इस तरह का बंदा मिलेगा भाई अब। बिल्कुल और मजे बिल्कुल। की बात, और जितनी बड़ी नोज डेवलप होगी, तो इसका मतलब यह है कि वो अभी नाक से काम चला रहा, तो उसका मतलब इवोल्यूशनरी फेस में वो थोड़ा सा पीछे है अभी। ये है, बहुत क्योंकि बढ़िया बात। एनिमल्स में हम्म, सूंघने की क्षमता ज्यादा थी, जैसे वो इंसान बने तो आंखों से काम हम्म, ज्यादा लेने लगे, एक्सपीरियंस का नाक की हम्म, जगह। बिल्कुल देखो, बिल्कुल। वो अगर कोई अभी बच्चा एनिमल। अनडेवलप्ड है तो उसकी सूंघने की शक्ति, उसकी नाक मजबूत मिलेगी हमें। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ, वो अभी एनिमल एनिमल की तरफ ही चल रहा है। हाँ, अगर सूंघने की क्षमता, कई लोग कहते हैं ये दूर से सूंघ लेता है ये इंसान, तो भाई अगर इसकी दूर से नाक सूंघ बहुत ले, तेज। हैं जी, इसकी नाक बहुत तेज है जी, इसे दूर से खुशबू आ जाती है। दूर से आ जाती है, तो इसका मतलब वो अलर्ट है, और वो अभी पीछे एनिमल इंस्टिंक्ट में ज्यादा है, तो ओफिडिया मिल सकता है, इंटेलिजेंट। बिल्कुल हाँ भैया, बिल्कुल। जरूरी थोड़ी है कि एनिमल है तो बुद्धू ही मिलेगा। हाँ जी, ओफिडिया मिल बिल्कुल सकता सही है, बात स्पाइडर मिल सकती है। है, और मिलेगी भी, मिलेगी ही इन्हीं में। हाँ, नहीं, मैं इसलिए कह रहा कि कई बार हम नु कह दें कि भाई ना, इसकी सूंघने की क्षमता ज्यादा है, तो भैया ये तो अभी एनिमल की तरफ है, तो ये अभी इसमें बुद्धि भी कम होगी। ऐसा नहीं है, हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। उसकी नाक में बिल्कुल मजबूत होने के साथ साथ ब्रेन बहुत शार्प हो सकता है, जैसे ओफिडिया है, स्पाइडर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिडिया स्पाइडर इंटेलिजेंट है जी, और हाँ, बिल्कुल। तो ये, और ये भी तो पार्ट इंटेलिजेंसी का ही है ना भैया, कॉशियसनेस। भैया भाई बिना मैं बिना कौशल, बिना कोई चीज, इंटेलिजेंसी के कैसे को सावधान रह लोगे आप। भाई लो इंटेलेक्ट तो गड्ढे में गिर जाएगा सीधे। हाँ, बिल्कुल। इंटेलिजेंसी है तभी तो कॉशियसनेस है। अलर्टनेस, कॉशियसनेस, हम्म, इंक्विजिटिवनेस, ये सब चीजों के हम्म, इंटेलिजेंसी तो है ही है। हाँ जी, बिल्कुल इंटेलिजेंट मिलेंगे ही। आप कभी बिल्कुल। नेवले को, चूहे को, गिलहरी को, इनको देखना, इनकी नाक लंबी होती है, हाँ जी। कितने फुर्तीले, हम कितने फास्ट है जी। ये कह सकते हैं, टिमिडिटी प्लस इंटेलिजेंटी मिलेगी, यस, इंटेलिजेंसी। यस, यस, बिल्कुल। टिमिडिटी विद वेरी मच इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंसी बिल्कुल। तो ये सब चीज ऐसे हैं, और बहुत ही मजा आया। ये जो आपने बात और खोल दी कि भैया हम तो इस नाक वाले को इगोस्टिक ही मानते थे,
तो ये देखो, जी इसलिए हाँ जी नाक पे या चेहरे पे छोटे छोटे संकेत से क्वालिटी बदल जाएगी इंसान की। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यहीं रुकेंगे दोस्त, फिर आ जाए। चलिए राम राम भैया। राम राम भाई।